वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो है वायलेंट एक्सफेजियल डेथ, या इसे इख्तनाकी अमवात या अमवात बसबब हब्स तनफ़ुस। यानी इसके अंदर ये होता है कि जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है फेफड़े तक रोक दी जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसान की जो डेथ हो जाती है उसे वायलेंट एक्सफेजियल डेथ कहते हैं। यानी कि गला इख्तनाक मतलब असल होता है गला घोटने के माने में आता है। यानी कि ऑक्सीजन यानी इंसान का जो ऑरिफिसेस हैं, जैसे माउथ है और नोज़ है, उनमें जैसे नोज़ पे और माउथ में अगर कपड़ा लगा दिया जाए या तकिया लगा दिया है या कोई अगर हैंगिंग कर लिया, ठीक है, या कहीं डूब गया या सफोकेशन हो गया, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट की एक्सफेक्सिया हो जाता है। यानी कि फेफड़े तक सांस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी इंसान की डेथ हो जाती है। और ये क्या होता है, एक वायलेंट है तशद्दुद की वजह से ये अगर कंडीशन पैदा होती है तो उसे जो है वायलेंट एक्सफेजियल। अभी आगे हम आपको बताएंगे इसमें पैथोलॉजिकल भी हो सकता है ना, और मैकेनिकल भी हो सकता है, फिर उसके भी सिर्फ टाइप्स हैं और उसके कॉजेज़ क्या है, उस सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई स्टूडेंट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एक्सफेजिया किसे कहते हैं। एक्सफेजिया एक मतलब होता है नथिंग, है ना। फैक्सिया मैंने होता है कि जो पल्स वगैरह होती है और जो है ये चीज़ क्या होती है वो अब्सेंस हो जाए, है ना। एक जब लग जाता है तो नथिंग माने में आता है। तो ग्रीक वर्ड है एक्सफेजिया और इसका मतलब होता है पल्सनेस या अब्सेंस ऑफ पल्स। इसके अंदर कहते हैं कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, यानी कार्बन डाई और ऑक्सीजन आपस में मिलने के बाद, है ना, उसके बाद जैसे इंस्पायर जब आदमी करता है तो क्या अब सांस अंदर लेता है, फिर एक्सपायर करता है, अंदर से फेफड़े से बाहर फेंकता है वो, है ना। तो उसके बाद क्या है कि एक प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से क्या है कि इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर यही हो कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो ही ना, तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर वो उसकी हब्स की वजह से, है ना, तो हब्स तनफ़ुस यानी कि सांस रोकने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। इसे जो है एक्सफेक्सिया कहते हैं। एक्सफेक्सिया कहते हैं लिटरली मीन्स इसका मतलब ये होता है डिफेक्टिव एरेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू एनी कॉज। अब ये होता है कि भाई वहाँ अपने सांस लिया तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है फेफड़े में सांस गई, लेकिन वो जो है फिर वो अमल होता है कहाँ पे जा करके, है ना, हार्ट में जाके फिर वो अमल होता है कि जो है बाहर से जो एयर आ रही है, ठीक है ना, वो लंग्स के थ्रू जो है वो होते हुए क्या के हार्ट में आती है, फिर हार्ट से फिर लंग में आती है, तो वहाँ फिर प्यूरिफिकेशन का पूरा अमल चलता रहता है। ये होता है एरेशन है ना, डिफेक्टिव एरेशन ऑफ ब्लड। तो अब जहाँ एरेशन है तो जहाँ पे एक्सचेंज होता है वो सिर्फ चीज़ें क्या ब्लॉक हो जाए, वहाँ पर रोक दी जाए, तो उसकी वजह से ना एक्सपायरी की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब इसके काजेज़ क्या हैं, इसके काजेज़ स्टूडेंट जैसे मैकेनिकल वायलेंट, इट कैन बी मैकेनिकल वायलेंट। मैकेनिकल में क्या क्या चीज़ जैसे आएगी, पैसेज इंटरफ्रेंस टू द पैसेज ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे इसको आप ये समझिए कि ऐसा मैकेनिकल है ना, कोई चीज़ में जिस चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो है इस सांस को रोक दिया जाए। जैसे फिगर बिलो, अभी मैं आपको फिगर ये दिखाता हूँ, ये वाली। अब जैसे क्या है कि एक इंसान है, ये तकिए के बल लेटा हुआ है। अब इसका क्या है कि तकिए लेटाने के बाद इसको अगर इसका सर को बिल्कुल दबाए रखा जाए तो क्या होगा, एक को हवा को उसके अंदर लेने से रोक दिया गया। इसी को क्या टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट, स्मूथरिंग। फिर दूसरे हैंगिंग, जब आदमी हैंग करता है तो भी क्या होता है कि फेफड़े तक हवा नहीं आती तो भी उसकी डेथ हो जाती है। और फिर ये गैगिंग है या थ्रॉटलिंग है ना, गला घोटना इसके बारे में, या किसी को इंसान के ऊपर पेड़ वगैरह गिर गया या कोई भारी चीज़ गिर गई जिससे क्या हुआ उसका लंग, उसका फेफड़े एक्सपेंड नहीं कर सके, जिसकी वजह से क्या उसकी भी डेथ हो सकती है। तो ये क्या है, एक मैकेनिकल है ना स्टूडेंट, ये मैकेनिकल क्या है एक्सफेजिया के कंडीशन में कैटेगरी में आता है। अब इसकी और क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्लोजर ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑफिसेस बाय क्लोजिंग द नोज एंड माउथ। एग्जांपल स्मूथरिंग, इसको क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं कि जब जो है किसी कपड़े से या तकिए वगैरह से क्या कि नोज है ना और मुंह को बंद कर दिया जाए जिससे सांस ना ले सके इंसान, तो इसका टर्म इस्तेमाल किया जाएगी स्मूथरिंग। और फिर कह रहे हैं कि क्लोजर ऑफ एयर पैसेज बाई एक्सटर्नल प्रेशर अंदर नेक। अब ये नेक पर लगा के प्रेशर लगा दे भाई, ठीक है, नाक से और जो है मुंह से सांस तो जा रही लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, है ना, नेक पे ही कोई कंस्ट्रक्शन लगा दिया जाए, तो ये कंडीशन किस में होती है, हैंगिंग में हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन यानी थ्रोटलिंग, यानी इंसान एक दूसरे के क्या करेगा, आदमी गला घोट दे, है ना, उसका गला दबा दे, ठीक है। और या कोई चीज़ फॉरेन बॉडी जैसे गैगिंग और चोकिंग में कभी बच्चे होते हैं सिक्के वगैरह निकल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी एयर जो होती है बाहर की, है ना, नाक मुंह तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ से एयर अंदर जा रही, लेकिन चूँकि एयर पैसेज में ब्लॉकेज की वजह से फॉरेन बॉडी आ गई वहाँ पे, है ना, सिक्का वगैरह अटक गया है, जिसकी वजह से उनका एरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो क्या है उनके अंदर कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब फिर प्रेशर अंदर चेस्ट, जब भी आपको जैसे बताया कि कोई चीज़ गिर जाए, है ना,
पेड़ वगैरह गिर जाए या किसी की बिल्डिंग कोलैप्स होती है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि फेफड़े क्या एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब पैथोलॉजिकल भी कंडीशन हो सकती है, जैसे अब ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग इज प्रिवेंटेड बाय डिजीज ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, इंसान मुंह नाक से उसका खुला हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है उसके फेफड़े कोई डिजीज़ की वजह से क्या है कि पैथोलॉजी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से क्या है वो नहीं कर, जिसको मिसाल तौर पर लेंजियल एडिमा हो जाता है। ठीक है ना, तो वो लेंजियल एडिमा में क्या होता है कि एक्सचेंज का अमल जो है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से कि मान लीजिए बाहर से ऑक्सीजन आई और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ उसको बाइंड करना चाहिए, वो बाइंड नहीं होता है, चूँकि एडिमा वहाँ डेवलप है, ये स्पार्म ट्यूमर्स है, एब्सेस है, ये सब चीज़ें क्या की रोकती हैं, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होने के लिए। और फिर टैक्सिक और केमिकल अगर का इस्तेमाल करा दिया जाए तो भी उसके अंदर ये कंडीशन पैदा हो जाएगी, जैसे रिस्पिरेटरी जो सेंटर है अगर पॉइजनिंग दे दी गई वहाँ पे, है ना, तो जाहिर बात जो सेंटर है रिस्पिरेटरी का जो अमल कराता है ना ब्रेन में, अगर उसे क्या कि उसे ही रोक दिया गया तो जाहिर बात है फेफड़े अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या कि लिंक है। ठीक है, जैसे मॉर्फिन की पॉइजनिंग की किसी ने ज़्यादा की इस्तेमाल कर लिया, या मॉर्फिन की पॉइजनिंग किसी को दे दी गई, या बारबिटरेट स्ट्रिक्निन, ये सब में कुचला का इस्तेमाल करा दिया, किसी को ज़्यादा मिकदार में दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके क्या होगा, उसका जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या होता है ब्लॉक हो जाएगा, वो अपना काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा फिर कि फेफड़े अपने वर्क नहीं करेंगे और वो फिर उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, वो भी इसकी कंडीशन में आती है। अब ये स्टूडेंट ये इसकी कुछ इसकी जो है फिगर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये स्मूथरिंग की जगह जब ये इसका क्या नाक और मुँह से रख दिया जाए, अगर हैंगिंग को स्टूडेंट ये क्या कहेंगे जो कि गले से में सांस लेने से रोक दिया जाए, और ये गैगिंग है, चोकिंग है, थ्रोटलिंग है, या ट्रॉमेटिक एक्सपेजिया। अब इन सब की हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि हैंगिंग किसे कहते हैं, स्मूथरिंग किसे कहते हैं, गैगिंग किसे कहते हैं, थ्रोटलिंग किसे कहते हैं, इसी की अलग से पूरे बहस आएगी आगे। अब ये आगे हम शुरू में कहते हैं पैथोलॉजी ऑफ एक्सपेजिया, इसकी पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे डेवलप होता है। तो ये देखिए आप स्टूडेंट, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, इस तरफ आप आइए, ये देखिए आप, ये स्टडीज ऑफ ब्लड, इसका मैं कलर ग्रीन कर, स्टडीज ऑफ ब्लड जैसे स्टूडेंट है ये यहाँ से आप देखिए, ठीक, ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेजिया है, ये डेवलप कंडीशन हो रही, यानी क्या कि अब यहाँ से आप एक्सपेजिया कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन देयर, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सपेजिया डेवलप हुई, उसके नतीजे में क्या हुआ, ऑक्सीजन फेफड़े तक गया नहीं, फिर कैपिलरी डायलेशन होगा, फिर जाहिर सी बात अंदर नहीं गए तो फिर अंदर की जो मैकेनिज्म है वो अपना कोशिश करेंगे किसी तरह से कि एयर को एडजस्ट करें, तो कैपिलरी डायलेट हो जाएगी, फिर उसके अंदर उसको भी वहाँ पे प्रॉपर मिकदार में ब्लड के ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ठीक है, या उसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो रहा, फिर इंगॉर्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कैपिलरीज में आपस में मुड़ते जाएंगे, फिर स्टेटस, फिर ब्लड क्या हो जाएगा वहीं पर, क्या जहाँ पे रहेगा वहीं पर उसका स्टेटस हो जाएगा कि बढ़ी नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से डिक्रीज वेनस रिटर्न जो है स्टूडेंट क्या हो गया, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, वो फेफड़े के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से जो कहा कि वो उसके अंदर एरिएशन हो सके लंग के अंदर, और फिर डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, फिर डिफिशिएंट ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशिएंट भी हो जाएगी, है ना, जो फेफड़े हैं, जो दिल है, बॉडी का और अंशिजा हैं, जो पार्ट्स हैं उनको भी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या एक्सपेजिया डेवलप हो जाएगी, फिर ये साइकिल चलेगी और फिर डिक्रीज ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन आएगा लंग्स के अंदर। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो पैथो का आप अच्छे क्लास कर ही रहे होंगे, है ना, और उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब एक टर्म इस्तेमाल होता है स्टूडेंट यहाँ पर, वो है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब क्या कहते हैं कि जो है फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक्सपेजिया कैन लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल एंड टिश्यूज। ठीक है ना, एक्सपेजिया करें क्या कहते हैं कि थोड़ी मिकदार में पहुँचती है ऑक्सीजन और जो है ना टिश्यूज तक, लेकिन एमंग ऑल नर्वस टिश्यूज आर अफेक्टेड फर्स्ट बाय ऑक्सीजन डिफिशियंसी, दिस लैक ऑफ सप्लाई इज नोन एज एनोक्सिया। यानी कि जब थोड़े सी मिकदार में पहुँच रहे हैं तो कि ये चलेगा एक्सपेजिया में, लेकिन तमाम जो नर्वस टिश्यूज हैं अफेक्टेड, ये इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसकी वजह से ये एक जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज नोन एज एनोक्सिया। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है लेकिन लैक अब मिल रहा है, उसमें क्या एक्सपेजिया में पूरी तरह से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या है वो एक अमल होता है, वो एक्सपेजिया एनोक्सिया में। इसमें के अंदर थोड़ा बहुत तो ठीक है सांस ले रहा है, लेकिन आदमी का ऐसा जैसे स्टिंगलिंग पॉइजनिंग हुई या मॉर्फिन पॉइजनिंग हुई, या जो है उसके फेफड़े पे कोई ऐसा है ना ट्रॉमेटिक कोई इंजरी है जिसकी वजह से पहुँच तो रहा है लेकिन जो है वो ले नहीं पा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक्सपेजिया में ही एनोक्सिया भी शामिल हो जाएगा। ये इसकी एक एनोक्सिया का एक इस्तिलाह थी, टर्म था जिसका मैंने आपको बताया यहाँ पर। दूसरा है स्टूडेंट, अब हम इसकी बात करें इसकी टाइप्स,
नोयत इख्तिना क्या क्या हो सकती हैं। इसमें मुंदरजा 5 सूरतें हो सकती हैं, जैसे तालिक, हैंगिंग, जैसे अभी आपने बताया, आपको देखा था यहाँ पर कि यहाँ पे क्या कि हैंगिंग का भी जिक्र आ रहा था, है ना स्टूडेंट, यहाँ पर फिर स्मूथरिंग। अब इसी को ही हम अब जो है यूनाइट टर्मिनोलॉजी भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हैंगिंग को क्या तालिक की कहते हैं, अदम घुटना स्ट्रैंगुलेशन की वजह से होता है, तगरीक यानी ड्राउनिंग डूबने की वजह से भी क्या होता है, आदमी की सांस रुक जाती है, इसकी वजह से आदमी मर जाता है। ट्रॉमा ज़रबे सदर जैसे वो बताया था, पेड़ वगैरह गिर जाए, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए। हफ्ज़ तनफ्फुस सफोकेशन की वजह से, ठीक है ना, कि इंसान क्या कि किसी ऐसे कमरे में कर दिया जहाँ पे ऑक्सीजन का जो है फ्लो हो ही ना, हवा हो ही ना, तो उसके अंदर क्या होगा, सफोकेशन की वजह से इंसान क्या कि मौत हो सकती है। ये है नोयत उसका। अब इसकी हम जो है मॉडर्न में देखेंगे इसको क्या क्या किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वायलेंट एक्सपेक्सिया, ये तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताने के लिए स्टूडेंट, है ना, कि तालिक, हैंगिंग, दम घुटना, स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, ये सब आप नोट में लिख लीजिएगा इसको। अब ये हम बात करते हैं इसमें एक्सपेक्सिया यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल और या वायलेंट एक्सपेक्सिया। अगर दोनों चीज़ें कि क्लासिफिकेशन आप पूछेगा कि क्या है एक्सपेक्सिया, तो अभी आप वही लिखेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल अगर स्पेसिफाई कर दे, क्योंकि मैकेनिकल ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट, वो उसी के अंदर सारी जो कैटेगरी सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें कह रहे कि अब ये करें इंटरफेरेंस ऑफ रिस्पिरेशन बाय मैकेनिकल मीन्स कंस्टिट्यूट मैकेनिकल और वायलेंट एक्सपेक्सिया। इसमें आपको जो ऊपर बताया सेम चीज़ वही है कि मैकेनिकल और वायलेंट की वजह से क्या ऐसा इस्तेमाल किया जाए। वायलेंट का मतलब ये समझिए कि जैसे इंसान का गला दबा दिया या उसको तकिया से उसका नाक बंद कर दिया, वो वायलेंट में। या मैकेनिकल में मान के चलिए कुछ वो उसके ऊपर पेड़ वगैरह गिर जाए, है ना, बिल्डिंग कोलैप्स गिर जाए, तो इस तरह इसमें आएगा। और फिर करेंगे मैकेनिकल एक्सपेक्सिया कुड बी फॉलोइंग टॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी ब्लॉक। तो इसमें उसका भी कैटेगरी किया गया है कुछ वजह से, उसका मतलब ये समझ सकते हैं आपकी जो है ये एक रेस्पिरेटरी ब्लॉक की वजह से उसमें ये चीज़ अमल हो सकता है। नंबर 1 उसमें है कंप्रेशन। कंप्रेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक। अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक किया, फॉर एग्जांपल जैसे उसमें हैंगिंग का है, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोटलिंग, ये सब की चीज़ है कंप्रेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक, ठीक है स्टूडेंट, ये एक इसी क्लासिफिकेशन हुई। अब देखिए ब्लॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ रिस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल माउथ एंड नोस्ट्रिल, यानी क्या कंप्रेशन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक। अगर गर्दन पे आएगा तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन पैदा हो सकती है, हैंगिंग कंडीशन हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन होता है, थ्रोटलिंग। अब एक ब्लॉकिंग एक्सटर्नल ऑफिसेस जिसमें माउथ है और नोस्ट्रिल एग्जांपल, उसके इसमें स्मूथरिंग हुआ, ओवर लेइंग है, सफोकेशन, गैगिंग, ETC, ये किसके अंदर आता है, ये आता है ब्लॉकिंग एक्सटर्नल ऑफिसेस। और क्या फिर तीसरा है कि इंफेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एग्जाम्पल जैसे चोकिंग, उन सब चीज़ों को ऊपर तो हमने बता दिया, ठीक है, आप इसको पढ़ कर ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। कंप्रेशन एंड मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल प्रिवेंटिंग द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक एक्सपेजिया, क्रैश एक्सपेजिया, और इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग। अब ये स्टूडेंट इसी की और इस एलाबोरेशन करने के लिए मैं आपके सामने ये डायग्राम भी आपके लिए इजी करना और आपको इजी हो जाए और आपको ज़हन नशीन हो जाए, तो इसका भी हमने यहाँ जिक्र कर दिया। देखा एक्सपेजियल डेथ में क्या था, जैसे कंप्रेशन कंस्ट्रिक्शन में उसमें 3 कंडीशन होती है, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोटलिंग। फिर एक्सपेजियल डेथ में अगर इम्पैक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडीज है ना, तो चोकिंग होगा। कंप्रेशन ऑफ एंड मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, ट्रॉमेटिक, और इसमें इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट, ड्राउनिंग, यानी सभी चीज़ें बता रहे क्या है कि इसके अंदर क्या है कि वो एक्सपेजिया हो जाएगा जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो उसकी अलग अलग कंडीशन है, उसकी अलग क्लासिफिकेशन है, उसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसकी बात करें स्टूडेंट के ब्लॉकिंग एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें कौन कौन कंडीशन हो सकती है, स्मूथरिंग, सफोकेशन, ओवरलाइंग एंड गैगिंग, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एक्सपेजिया। ये इसको भी आप चाहे डायग्राम बना लीजिएगा और उसको वहाँ पे क्लासिफिकेशन जो लिखा है ये इसको आप दोनों लिख लीजिएगा, तो आपका अच्छा सा याद भी रहेगा और अच्छा सा आपका नोट भी आएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो अभी ये आपके लिए मैंने मुख्तसर से बता दिया कि आपको जो है अब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा एक्सपेजियल डेथ, उसका एक इंट्रोडक्शन था। अब ठीक है स्टूडेंट, ये इसका इंट्रोडक्शन। अब हम उसके अंदर जो पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा वो हैंगिंग, फिर उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन, फिर उसके बाद ड्राउनिंग, फिर उसके बाद ट्रॉमेटिक, है ना, जो अगर फिर सफोकेशन वगैरह, इसकी सबकी डिटेल है। और यही आपके कोर्स में पूछा भी जाता है, जिसके अंदर आपके कोर्स में इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे कि हैंगिंग किसे कहते हैं, ताली किसे कहते हैं, मेडिकल इक्वल इंपॉर्टेंस क्या कहता है, फिर सुसाइड किसे कहते हैं, हेमोसाइड किसे, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट आपस में डिस्कस करते रहेंगे। ओके फ्रेंड स्टूडेंट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।